तो क्या बच्चों एवं बच्चियों कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्ती में। तो ऐसे ही पढ़ाई कम और मस्ती ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मस्ती जब तक नहीं कीजिएगा तो जो पढ़िएगा दिमाग में रहेगा नहीं। मस्ती के साथ पढ़ाई करने पर अच्छे से रहता है। तो एकदम मस्ती के साथ पढ़िए, और हम पढ़ा भी वैसे रहे हैं कि आपको कम में पढ़ के ज़्यादा चीज़ अचीव हो सके। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आई एम गौतम कुमार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को नेक्स्ट जो ट्रिगोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें नेक्स्ट है एंगल, मतलब जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज जितना है उसका वैल्यू एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या है कि जो टी रेशियोज के बाद अब एंगल जो है टी रेशियोज का वो वर्ड डिफाइन होता है। इसको पढ़ने के लिए एक थ्योरम पहले देख लेते हैं कि ये थ्योरम क्या कहता है कि सो दैट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द टी रेशियोज, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज of an angle does not depend on the size of the triangle, it only depends on the angle। ये क्या कर रहा है कि यह दिखाना है हमको कि जो भी टी रेशियो 6 टी रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, तो वो सब एंगल पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंगल पर डिपेंड करता है, यहां लिखा इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल, लेकिन वह उस ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? तो चलिए इसमें से फटाफट देखिए कि हम यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। हम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, ए बी सी। ठीक है, इस पर से हम कोई पॉइंट यहाँ पर एल ले लेते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर एम डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Consider a triangle ABC which makes right angle at B। ठीक है, take a point on AC, take a point L on AC। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ LM परपेंडिकुलर टू AB एट M। मतलब यहां पर ये हो गया और ये राइट एंगल ट्रायंगल था। ओके, अब ये है, तो ध्यान दीजिए, आप सिमिलरिटी पढ़े होंगे। सिमिलरिटी में क्या होता है, ए सिमिलरिटी से देखिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए एम एल, इस दोनों में कि एंगल एम और एंगल बी 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों ट्रायंगल का, और एंगल ए कॉमन है, तो ए सिमिलरिटी से ये दोनों सिमिलर हो गया। हियर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम एल, ये क्या हो गया, आर सिमिलर। ठीक है, जब सिमिलर होता है तो सिमिलरिटी का कंडीशन क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होंगे। यहां कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखिए लिखते हैं ए एम, छोटा वाला ट्रायंगल का ए एम एल का, ए एम बाय बड़ा वाला का ए बी, और फिर ए एल बाय ए सी, और एक हो गया ये एल एम बाई सी बी। ये एक कंडीशन हो गया। ठीक है, अब इसी कंडीशन से हम क्या निकालेंगे, देखिए हम इस दोनों को पहले अगर ले लेते हैं, इस दो कंडीशन को, तो लास्ट टू कंडीशन से हम क्या निकाल लेंगे, यहां पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए एल इंटू सी बी इज इक्वल टू एल एम इंटू ए सी, ये आ गया। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखते हैं कि ये एंगल चूंकि हम चूज किए हैं, तो यहां पर ये एल एम, देखिए यहां एल एम देखिए ये परपेंडिकुलर है, अब बाई ए एल यहां से इधर ले आएंगे, तो एल एम बाई ए एल इज इक्वल टू, ए एल को ले गए तो सी बी बचा इधर, सी बी बाई ए सी, है ना। और दोनों देखिए
ए बी सी के लिए एक्यूट एंगल ये थीटा लिए हैं, तो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड बी सी या सी बी यहाँ है, तो परपेंडिकुलर, और ए सी है हाइपोटेनुस 90 डिग्री के अपोजिट। तो देखिए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनुस ए बी सी का, और इसमें एल एम परपेंडिकुलर इसी एंगल के लिए है और हाइपोटेनुस ए एल है, तो ये क्या दे देगा, साइन थीटा। ओके, इसी तरह से हम फिर क्या करते हैं, फर्स्ट टू कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। फर्स्ट टू कंडीशन से देखिए, अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा ए एम इंटू ए सी इज इक्वल टू ए एल इंटू ए बी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें ए एम और बाई ए एल ये रखते हैं, ए एम बाई ए एल इसको लाए, तो अब ये इधर आएगा ए बी बाई ए सी, ये इधर आ गया। तो ये देखिए ए एम बाई ए एल, ए एम इस एंगल के लिए ये बेस हो गया है ना, और ये हाइपोटेनुस, तो बेस अपन हाइपोटेनुस कॉस थीटा टी रेशियो जो पढ़े हैं, याद नहीं है तो पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको पढ़िएगा, अच्छे से याद कर लीजिए, तो फिर आपको पता चल जाएगा। कॉस थीटा हो गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट रिलेशन लेते हैं, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा ए एम इंटू सी बी इज इक्वल टू ए बी इंटू एल एम। ठीक है, तो ये सी बी रखिए और इधर से ए बी ले आइए, और फिर इधर एल एम रखिए और ए एम ले आइए। तो देखिए सी बी बाई ए बी, तो सी बी परपेंडिकुलर है और ए बी बेस है, तो पी बाई बी हो गया। एल एम देखिए परपेंडिकुलर है और ए एम बेस है, तो ये दे देगा टेन थीटा। ये क्या हो गया, टेन थीटा। तो एक ये आपका आ गया रिलेशन, एक यहाँ पर ये आ गया और एक ये। तो हमने क्या किया था, इसके अंदर एक लाइन लेके तब दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको प्रोड्यूस करते हैं आगे तक। ए बी को प्रोड्यूस किया हमने पी तक, ठीक है, और इसको प्रोड्यूस किया इस तरह से सीधा, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लिया और ये हो गया क्यू पॉइंट। ठीक है, फिर देखिए ये है 90 डिग्री। तो फिर उसी तरह से जिस तरह से ये दोनों सिमिलर था, उसी तरह से सिमिलरली ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ये आ गया। ओके, तो अब देखिए यहां से क्या आएगा, सो AP बड़ा वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, तो AP बाई AB इज इक्वल टू AQ बाई AC, AQ बाई AC, और फिर तीसरा रिलेशन आ जाएगा ये QP बाई CV। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लास्ट दो रिलेशन लेते हैं, तो दो रिलेशन हम लास्ट में लेंगे, तो क्या आएगा, ये जो है आपका परपेंडिकुलर QP अपॉन AQ, ठीक है, और इज इक्वल टू आ जाएगा CB बाई AC। तो देखिए QP अपॉन AQ, तो QP ये परपेंडिकुलर है और AQ हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा। उसी तरह से CB, तो CB ये परपेंडिकुलर है और ये AC हाइपोटेनस है, तो ये साइन थीटा आ गया। देखिए हम बड़ा कर दिए हैं, फिर भी साइन थीटा ही आ रहा है। फिर हम अब क्या करते हैं कि फर्स्ट दो रिलेशन लेते हैं। इस दोनों रिलेशन में देखिए तो क्या मिलेगा, AP AQ, और इधर मिल जाएगा आपको AB बाई AC, ये आ गया। तो AP बाई AQ, तो बेस AP बेस है बाई हाइपोटेनस, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ AB ये बेस है और हाइपोटेनस AC है, ये कॉस थीटा मिल गया। और फिर फर्स्ट एंड लास्ट इस रिलेशन में देखिए QP बाई AP, और ये आ जाएगा आपको CB, यहाँ से CB बाई AB,
ठीक है। तो देखिए QP बाई AP, तो QP हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और फिर AP हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपन बेस tan थीटा आ गया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यह ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड, ट्रायंगल को हम बड़ा कर दिए फिर भी हमको टी रेशियोज सेम ही चीज आया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये इस तरह से हो गया कि द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द टी रेशियोज ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ए ट्रायंगल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल। अब इसी में आगे देखिए एक रिमार्क लिख लीजिएगा। इस रिमार्क में क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें क्या है कि 90 डिग्री एट बी है, ठीक है, परपेंडिकुलर है यहाँ BC AB पर या AB BC पर। तो इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि वी नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो हाइपोटेनस जब लॉन्गेस्ट साइड हो गया तो क्या होगा, चलिए, तो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा होगा और बड़ा चीज से छोटा में भाग दीजिएगा तो एक से छोटा आएगा। जैसे देखिए ये 4 बड़ा है और हम यहाँ 3 में डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा, 1 से छोटा आएगा ना, 1 टाइम्स में तो लगेगा नहीं, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसी तरह से मान लीजिए 2 है और यहाँ हम 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा हमको 0.4, जो कि 1 से छोटा है। इट मीन्स हम ये बताना चाह रहे हैं बड़ा नंबर से छोटा में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें 1 से छोटा मिल रहा है। तो इसी बेस पर यहाँ एक रिमार्क में हाइपोटेनस क्या है, एक बहुत सबसे इस ट्रायंगल के तीनों साइड में सबसे लंबा साइड है, ओके। तब क्या करते हैं हम साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा ये क्या होता है, P/H, एंड हम यहां पर क्या किए हैं, H इज ग्रेटर देन P, ऑल्सो H इज ग्रेटर देन B। क्यों, क्योंकि H जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, क्लियर। तो जब हम यहां देखिए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, P/H आया, P/H मान लो यहां पर ये अगर हम एंगल लें, ये एंगल अगर थीटा ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर यहां पर ये आ रहा है BC और हाइपोटेनस AC, और AC इज ग्रेटर बिकॉज इट इज हाइपोटेनस, तो ये ग्रेटर है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, लेस देन 1। इट मीन्स साइन थीटा क्या आ गया, लेस देन 1। इसका वैल्यू कोई भी एंगल हो एक्यूट एंगल तो उसमें लेस देन 1 आता है। कॉस थीटा का देखिए, कॉस थीटा भी क्या होता है, B/H, तो B यहां पर AB है और H AC है, तो ये भी क्या आएगा, लेस देन 1 से, क्योंकि ग्रेटर नंबर से हम ये कुछ वैल्यू आएगा ना जी, तो ग्रेटर वैल्यू से हम स्मॉलर में देंगे तो ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो इट मीन्स कॉस थीटा भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अब इस चीज को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या अदर एंगल्स जो है उसका वैल्यू हम टी रेशियोज का जो वैल्यू होगा इस एंगल पर कितना होगा और कैसे निकालते हैं, इसका ट्रिक भी हम बताएंगे। तो इसलिए मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।